हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूटी के क्रेजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में ग्राफ बनाना सीखेंगे, जहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, 101% बनेगा ही बनेगा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक समीकरणों को हल करना और दूसरा ग्राफ वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखिए, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने की 3 विधियों के बारे में बात की थी। एक ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि। ठीक है, जिसमें से हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे ग्राफ बनाना, मतलब ग्राफीय विधि से किस तरीके से समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखिए, समीकरण कौन कौन से दे रखे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने, ग्राफ खींचिए। इससे आगे क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, ये ना बड़ा क्वेश्चन है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो ये 4 नंबर में बनेगा। सिर्फ ग्राफ बनाने को आपको देता है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखिए, इस तरीके से आपके सामने 2 समीकरण देंगे। इन समीकरणों का हल ग्राफीय विधि से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो आपको क्या करना है, दोनों ही समीकरणों से कोऑर्डिनेट बिंदु निकालने होते हैं। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट बिंदु क्या होते हैं, मतलब ऐसे मान निकालने हैं x और y के जो समीकरणों को संतुष्ट करें, और कम से कम 3 मान निकालने हैं। कम से कम कितने निकालने हैं, 3। कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे कि समीकरण नंबर 1 पर हम पहले बात करेंगे। देखिए, आप क्या कीजिए कि इन सभी को, एक वेरिएबल को इस साइड में रखिए, बाकी सबको दूसरी साइड में भेजिए। तो मैं x को इधर रख लेता हूँ, बाकी सबको भेजने वाला हूँ। देखिए, एक इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और y इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू -1 प्लस y। अब आपको क्या करना है कि y की वैल्यू अपने मन से रखेंगे, जिस y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकलती चलेगी। ठीक है, अपनी चॉइस से, लेकिन वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कि x और y दोनों ही पूर्णांक में आए, जिससे ग्राफ खींचने में आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं x का मान क्या रख लेता हूँ, y का मान क्या रख लेता हूँ, 0। ठीक है, तो पहला केस, माना y बराबर 0 तो x बराबर, देखिए, y का मान मैं यहाँ 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1। देखो, x बराबर -1 प्लस y है, तो यहाँ y का मान 0 रख दूंगा। 0 प्लस -1 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, पहला बिंदु आ गया। अब ऐसे ही दूसरा बिंदु निकालेंगे। माना y बराबर 1। देखिए, जब मैं 1 रखूंगा यहाँ पर तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार माना y बराबर 2 तो x बराबर, देखिए, -1 लिखा हुआ है, प्लस y का मान कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए, -1 प्लस 2 तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए। कितने कोऑर्डिनेट आ गए, 3। देखिए, पहला आया है x का मान -1 है। देखिए, कोऑर्डिनेट में x का मान आगे लिखा जाता है, y का मान पीछे लिखा जाता है। तो x का मान -1 है और y का मान 0 है, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 0। ठीक है, अब देखिए, ऐसे ही x का मान इधर 0 है, y का मान 1 है, तो इसका आ जाएगा 0, 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार देखिए, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो 1,
2। तो ये क्या आ गए, समीकरण 1 के क्या आ गए, 3 कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए, समीकरण 1 के 3 कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे समीकरण 2 के, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए समीकरण 2 क्या कहता है, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, आपको सेम वही प्रोसेस करनी है। देखिए 3x + 2y = 12 को हम इधर से उधर भेज देते हैं तो ये 12 हो गया। अब देखिए इम्प्लाइज दैट, आप क्या कीजिए 2y को भी उधर भेज दीजिए, तो 3x = 12। देखिए 2y को इधर से उधर ले जाएंगे तो -2y। ठीक है, 3 को भी आप अपॉन में भेज दीजिए, तो x = 12 - 2y/3। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आप y के मान मानेंगे और x का मान निकलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर y का मान मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो सिंपल था, ये सिंपल था इसलिए इसमें आसानी से कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है, तो आपको दिमाग में कैलकुलेट करते हुए नंबर्स रखने पड़ेंगे जिससे कि आपका ग्राफ आसानी से बन सके। ठीक है, चलिए इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पर y का मान 0 मानने वाला हूँ। अगर मैं 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 12, 12 में 3 से भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब मैं 0 मान सकता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, माना y = 0 तो x बराबर, देखिए 12 - 2 × 0, भाई y का मान यहाँ 0 रखूँगा, 2 × 0 मतलब 0 हो जाएगा, बट्टे 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/3 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया है वो आ गया 4,0। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आ गया 4,0। चलिए अब दोबारा ले लेते हैं, माना y बराबर, देखिए y का मान 0 मान लिया, अब y का मान 1 यदि हम रखते हैं, यहाँ पर इमेजिन कीजिए 1 रखते हैं, तो देखिए 12 - 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 12 - 2 ऊपर क्या आ जाएगा 10। क्या 10 को 3 से पूर्णतः भाजित कर सकते हैं, नहीं करेंगे, मतलब भिन्न में संख्या आ जाएगी जो कि ग्राफ बनाने में दिक्कत देगी, इसलिए 1 आप नहीं रखेंगे। अब y का मान 2 रख के देखेंगे, 12 - 2 दूनी 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे, इधर क्या उतना बचेगा 8, 8 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो आप 2 भी मत मानिए। ऐसा नहीं है कि इससे ग्राफ खिंचेगा नहीं, खिंच सकता है लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब y का मान 3 मान के देखिए, y का मान जब 3 रखेंगे, 12 - 2 × 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 में 3 से भाग चला जाएगा, तो आप क्या करें, y का मान 3 मान लीजिए, तो y = 3 मानेंगे, तो x = 12 - 2 × 3 और बट्टे 3। ठीक है, अब देखिए इधर आप देखेंगे कि देखिए 12 - 2 × 6, उधर 6 बचेगा और 6 में 6/3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट आया है, देखिए x का मान 2 आया है, y का मान 3 आया है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 2,3। ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद हम फिर तीसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब तीसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हम वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा कोऑर्डिनेट माना y बराबर, अब देखिए y बराबर क्या मानेंगे जिससे कि ये पूर्णतः भाजित हो जाए। चलिए 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 12 में से 8 माइनस होगा, 4 बचेगा, 4 में 3 से भाग नहीं जाएगा। आप ऐसा कीजिए, y का मान यदि हम क्या मान लेते हैं, 6 मानते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0, और 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो y का मान क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर 6, तो x बराबर 12 माइनस 6 दूनी 12/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 0,6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, तीनों कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। क्या निकालने हैं, तीनों कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। अब बारी आती है ग्राफ खींचने की, किस तरीके से ग्राफ खींचा जाएगा। देखिए आपको क्या है कि आपको एक ग्राफ पेपर एग्जाम में एग्जामिनर देगा। ठीक है, एक ग्राफ पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए
इस टाइप का एक ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस ग्राफ पेपर पर ग्राफ किस तरीके से बनाना है इस चीज़ पर ध्यान देंगे। देखिए, आपके पास जो दोनों समीकरणों से कोऑर्डिनेट मिले हैं, इन कोऑर्डिनेट को आप लिख लेंगे कहीं भी। ठीक है, या फिर आपके पास सेकंड पेज पे लिखा हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले देखो, मैं ग्राफ बनाऊंगा, मैं ग्राफ बनाने वाला हूं किससे, स्केच से। ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ बनाना है पेंसिल से। किससे बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। तो ये जो लाइन है ऑलरेडी इस पर बनी हुई है, इसी लाइन पर आप लाइन खींचोगे। ठीक है, तो देखिए ये एक हॉरिजेंटल लाइन खींची हमने इस तरीके से। ठीक है, और एक खींचेंगे, सॉरी ये परपेंडिकुलर खींचिए, एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि लाइन इधर से उधर ना हो, थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी हो जाती है तो आपका ग्राफ गलत हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप दो लाइनें खींचेंगे। ठीक है, अच्छा ये और देख लेंगे आप, आपका x का मान, y का मान मैक्सिमम या मिनिमम कितना जा रहा है वो भी। ठीक है, तो जो खड़ी वाली लाइन होती है वो तो हो जाएगा आपका y एक्सिस, ऊपर लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y डैश, नीचे क्या लिखेंगे y डैश। ठीक है, अच्छा और इधर राइट साइड में x और लेफ्ट साइड में x डैश। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स आए थे, मैं देखिए इस साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट आए थे वो कौन कौन से हैं, इधर देख के लिख लेते हैं। देखिए -1 0 0 1 1 2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 0 0 1 और 1 2 1 2। आपको इस तरीके से लिखने नहीं है, ये तो सिर्फ कि मैं ग्राफ खींच सकूँ देख करके, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन खींचे। देखिए क्या है, -1, मैंने क्या बोला था, आगे जो वैल्यू है वो x की है और पीछे जो वैल्यू है वो किसकी है, y की वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0। तो देखिए एक मिनट, मैंने अभी यहाँ पर नंबर नहीं डाले हैं, नंबर डाल देता हूँ। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 7। ठीक है, इधर प्लस के चलेंगे, इस साइड में चलेंगे माइनस के। -1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ऊपर लेंगे, ऊपर की साइड में 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब देखिए अभी क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है इसका। देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -1 0। देखिए x का मान -1 है और y का मान क्या है 0, ये 0 इधर रहेगा। ठीक है, y का मान 0 मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसी जगह पर रहने वाला है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि -1 इधर ही हो गया और y का मान 0 इसी जगह पर होगा। ठीक है, तो आपको छोटा सा पॉइंट लगा के इस तरीके से सर्कल उस पर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो लिखना भी है इस जगह पर। आप लिख देंगे -1 0, लिख दिया। चलिए अगला है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0, x का मान 0, y का मान 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट लगा करके थोड़ा सा सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0 1। ठीक है, इसका लिख दिया है। उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट है 1 2। देखिए x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो ये आ जाएगा 1 2। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 3 पॉइंट आ गए। अब ये जो तीनों पॉइंट है ना, अब तीनों पॉइंटों को आप इस तरीके से मिला देंगे। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो पॉइंट है ना वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, क्योंकि आप रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे हो। अगर तीनों एक लाइन में नहीं आते हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन खींच देंगे और ये जो ग्राफ है ना,
ये ग्राफ हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, इस पे लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेम आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाना है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 के जो हैं वो कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। इस साइड में मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट। देखिए क्या क्या है, 4,0, 4,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3। तीसरा कोऑर्डिनेट है 0,6। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा ग्राफ हम बना लेते हैं। देखिए 4,0, तो x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 है, y का मान 0 है, ये आ जाएगा पॉइंट इस जगह पर। ठीक है, दूसरा आएगा 2,3, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, तो ये वाला पॉइंट आएगा इस जगह पर। इसे लिख देंगे 2,3। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट है 0,6, x का मान 0 है, y का मान 6 है, ये आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखिए ये भी एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। अगर सीधी लाइन में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड ग्राफ। ठीक है, इस पर भी हम क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। और समीकरण का नाम क्या था इसका, 3x + 2y = 12। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम कहीं भी लिख देंगे जहाँ पर आपको जगह मिल जाए, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो सिर्फ ग्राफ बनाने तक था। आपको ये सीधा सीधा बोल सकता है कि आप ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन बात कर रहे थे हम, कि ग्राफीय विधि से हल। मैंने क्या बोला था, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं ना, वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर कट रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनका हल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि आप ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ बना करके, तो एक इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछ सकता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि इन दोनों ग्राफों से, इन दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस, दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस के द्वारा बनने वाला जो त्रिभुज है ना, देखो बनने वाला जो त्रिभुज है उसको छायांकित कीजिए। यही तो बोला है कि उसको क्या कीजिए, आप छायांकित कीजिए। तो देखिए यदि मैं इसको ए बोल देता हूँ, अगर इसको मैं बी बोल दूँ और इसको बोल देता हूँ सी, तो ए बी सी ये एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, त्रिभुज बनेगा ना। आपको क्या कर देना, पेंसिल से हल्का हल्का इसे क्या कर देना, छायांकित। आपसे छायांकित करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा वर्क आपका हो गया। अच्छा, इस त्रिभुज के आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आप बता देंगे, जैसे कि ए वर्टेक्स का 2,3 हो गया, इसका -0 हो गया, और इसका क्या हो गया आपका 4,0। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4,0। इस तरीके से आपके ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन बनेगा, और इम्पोर्टेंट है, ये हर बार बनता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और ग्राफ बड़ी सावधानी से लिखें। अच्छा देखिए, हमने इस ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट लिए हैं ना, वो छोटी छोटी संख्या में आए हैं। ठीक है, तो आसानी से हमारा ग्राफ बन गया। मान लीजिए कभी बड़ी संख्या आ जाती हैं, और ये जो वैल्यू हैं ये क्या आती हैं, बड़ी आती हैं। क्या आती हैं, बड़ी आती हैं। तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल मतलब ये नहीं जो लाइन खींच रहे हैं, हम स्केल लिखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, स्केल लिखने का काम करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं स्केल में, आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल आपने क्या लिया है, स्केल लिख दीजिए, पैमाना लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया है, एक यूनिट बराबर एक बॉक्स। देखो एक बॉक्स लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यहाँ पर हमने देखो 0 से 1 तक, एक यहाँ 1 लिखा है, एक डब्बा छोड़ के 1 ही तो लिखा है, एक डब्बा के लिए 1 लिखा है। मान लीजिए अगर संख्या मान लीजिए आपके पास बड़ी बड़ी होती, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 से स्टार्ट करते, 0 0 के बाद 10 20 30, तो हम क्या लिख देते हैं, 10 यूनिट बराबर एक बॉक्स। क्या लिख देते हैं, 10 यूनिट बराबर एक बॉक्स लिख देते हैं। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, पैमाना लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिए,
और प्रैक्टिस कीजिए एक ग्राफ बनाने की। 101% इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।